सबसे पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो साथियों, जैसी भी होली आज इस बार आपकी जा रही है, लेकिन ये आपके साथ में मैं जरूर एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि आगे की जो होली होगी वो ऐसी होगी जो आपने सोचा नहीं होगा। तो अपने त्योहार को, हर त्योहार हमारे जीवन में खुशियां लेके आता है, लेकिन अच्छा त्योहार तभी होता है जब हमारे परिवार में दो चीजें हों, एक पैसा हो और सभी लोग स्वस्थ हों। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हो पाएंगी इस AWPL की वजह से। तो सभी फाइटर्स का आज के सेशन में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं विशाल यादव। और साथियों, कुछ बातें जो आपसे डिस्कस करनी थी आज, और ये बातें बहुत ही यादगार रहेंगी, क्योंकि आज ये त्योहार के टाइम पे जो बातें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, जो चीजें डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, सबसे पहले एक चीज आपको समझनी पड़ी, क्योंकि आज मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूँ कि क्या ऐसा कारण रहा कि आज AWPL के अंदर बहुत सारे लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जो लोग कामयाब हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, और अगर मैं यहाँ तक पहुंचा तो कैसे पहुंचा, और क्या सीक्रेट रहा, और सबसे बड़ी बात कि मैं कहां तक पहुंचा। क्या मानते हैं इस सफलता के? सबके इंसान के, हर इंसान के अलग अलग मायने हैं। हर इंसान के लिए जीवन में सफल होने का अलग अलग कारण है। सबसे पहली चीज है साथियों, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि हर वो पल सबसे ज्यादा इंसान अपने साथ वक्त बिताता है। और बोला जाता है 24 घंटे के अंदर 60,000 से ज्यादा विचार हमारे मन में आते हैं। हम सबसे ज्यादा वक्त अपने विचारों के साथ बिताते हैं, और हमारे जो विचार हैं, अगर वो विचार अच्छे होते हैं तो हम अपने अंदर से खुशी महसूस करते हैं। जब वो विचार डरावने होते हैं तो हम अंदर से वैसे ही हमारा चेहरा बता देता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। आपने देखा होगा कई बार, या तो आपने किसी और को या आपको किसी ने टोका होगा कि क्या बात हो गई, तो आप पूछते क्यों, क्या हुआ? बोले आप परेशान लग रहे हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? हाथ खड़ा करके बताएं। यस माँ गुरु जी। हर इंसान का चेहरा बता देता है कि वो अंदर से क्या है। अंदर से मतलब क्या है? अंदर से मतलब ये है कि आप अंदर से किन विचारों के साथ अपनी लाइफ को जी रहे हैं। क्योंकि 24 घंटे में सबसे ज्यादा इंसान अपने साथ ही वक्त बिताता है। विचार चलते रहते हैं जिसको हम और आप रोक नहीं सकते। और विचार जो होते हैं वो तीन प्रकार से आते हैं। एक विचार गुजरे हुए कल के आते हैं, एक विचार आने वाले कल के आते हैं, और एक विचार होते हैं जो प्रेजेंट में क्या चल रहा है। ज्यादातर वक्त जो हमारा बीतता है वो गुजरे हुए कल के बारे में बीतता है। क्योंकि इंसान जब पीछे पलट के देखता है तो उसे लगता है कि मैंने तो कुछ किया नहीं, अभी अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, समय निकल चुका है। और समय निकलने के बाद जब इंसान विचार करता है तो उसको पछतावा होता है। दूसरा, ज्यादातर वक्त इंसान भविष्य के बारे में सोच के निकालता है कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अभी तो घर भी नहीं बना पाया, किराए के मकान में रह रहा हूं, अभी तो बिटिया की पढ़ाई की व्यवस्था देखनी है, शादी करनी है, बहन की शादी करनी है, घर में और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है, अभी तो कुछ हो ही नहीं पाया, और इनकम दिखाई नहीं देती है ना, नौकरी या कोई भी काम धंधा बढ़ नहीं पा रहा है। तो जो भविष्य की जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, या जो जरूरतें हैं, या जो सपने हैं, उनके बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारी चिंताएं बढ़ जाती हैं। और इंसान चिंता में, बोला जाता है, चिता के समान होती है। तो जब जब आप बहुत ज्यादा विचार करते हैं अपने गुजरे हुए कल के बारे में, और बहुत ज्यादा विचार करते हैं आने वाले कल के बारे में, तो हम कुछ नहीं कर पाते। और गुजरे हुए कल और आने वाले कल के बारे में विचार करने से कुछ भी होने वाला नहीं है, सिर्फ चिंता और पछतावा ही होगा। और चिंता और पछतावा चेहरे पे जब होता है तो इंसान परेशान दिखाई देता है। करना क्या है? सीक्रेट में बता रहा हूं, करना यह है कि आपको अपना वक्त सबसे ज्यादा प्रेजेंट में बिताना है। क्योंकि अगर हमने वर्तमान सुधार लिया, क्योंकि हम गुजरे हुए कल में वापस जा नहीं सकते, और भविष्य इस बात पर, आगे का जो भविष्य जो बन चुका वो तो ठीक है, लेकिन आगे का जो भविष्य हमारा बनेगा, आज जो हमारा वर्तमान है, वो हमारे गुजरे हुए कल में जो हमने वर्क किया, जो काम किया, उसकी वजह से आज हम वर्तमान में बैठे हैं। और वर्तमान में जो हम काम करेंगे उसकी वजह से हम आने वाले कल में देख पाएंगे कि हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया। जितने लोग सहमत है, रेज, सही बात है या नहीं? यस माँ गुरु जी। चलिए, तो साथियों, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस बात पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि हम अपने वर्तमान में अपनी जिंदगी को लेके आए, और वर्तमान में देखें कि हम कर क्या रहे हैं। वर्तमान में जो आपको एक प्लेटफॉर्म मिला, जो एक मौका मिला, इस वर्तमान में
हमें इस बात के लिए खुश रहना है कि हमारा वर्तमान अगर अच्छा हो गया तो आने वाले समय में जब ये वर्तमान हमारा गुजरा हुआ कल बनेगा तो ये भी हसीन होगा, और आने वाला जो भविष्य है जब वर्तमान बढ़िया होगा तो भविष्य बढ़िया हो जाएगा। अगर हमने वर्तमान अच्छा कर लिया तो कहीं ना कहीं हमारा भविष्य भी बदलने वाला है और हमारा जो आने वाला पास्ट बनने वाला है वो भी बेहतरीन होने वाला है। हमें इस बात के लिए एक्साइटेड रहना है, खुश रहना है, खुश रहने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं, उसके बाद मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस में जब मैं आया तो जानता मैं भी बहुत कुछ नहीं था। मैं अपने बैकग्राउंड से था, अपने टीचिंग बैकग्राउंड से था। हो सकता है कि आप भी नए हैं। यहाँ पे आज इस पैनल के ऊपर हमारे बहुत सारे भाई बहन बैठे हैं। आपकी सिचुएशन आज की स्थिति में अलग अलग होगी। साथियों, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। इस AWPL के अंदर आप जैसे भी सही आ गए, ज्वाइन कर लिए। ज्वाइन करने के बाद आपको आज इस पैनल पे आने का मौका मिल चुका है। आज आप एक ऐसी जगह आ गए। इस पैनल पे आने का मतलब है कि आप ऐसी जगह आ गए जहां से आपको एक रास्ता दिखाई देना चालू हो जाएगा। आपको ऐसा भरोसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूं, मैं भी आगे बढ़ सकता हूं। तो आप यहां पर आ गए, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आज मार्केट के अंदर आपको कोई भी प्रोफेशन में जाना है, चाहे वो टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील साहब हो, हर चीज के लिए कुछ क्राइटेरिया है, हर चीज के लिए कुछ एजुकेशन है, और हर चीज में जाने के लिए एक उम्र है। साथियों, आज इस पैनल के ऊपर 18 साल के भी लोग बैठे हैं और 20 साल के भी बैठे हैं, 35 साल के भी बैठे हैं, 40 के भी बैठे हैं, 60 साल के भी बैठे हैं। आप देखिए कि कितना बढ़िया और कितना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी उम्र नहीं पूछी जाती और आपसे आपकी एजुकेशन नहीं पूछी जाती। अगर आप ईमानदारी से सिर्फ इस बात के लिए तैयार हैं कि आप अपने जीवन में खुशी के साथ जीवन आगे का बिताना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है। और खुश रहने के लिए उम्र का कोई लेना देना नहीं। किसी भी उम्र में इंसान खुश रह के अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। दूसरा, ये प्लेटफॉर्म हमें मौका देता है बिना ये पूछे कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, बिना ये पूछे कि आज आपकी सिचुएशन क्या है, आप किस जाति से, किस धर्म से हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, आपकी उम्र क्या है, बिना ये पूछे ये प्लेटफॉर्म आपको मौका देता है कि आप अपने जीवन में आने वाले अगले 3 साल अगर सिस्टम फॉलो करते हैं तो आप अपने परिवार में एक अलग पहचान बना सकते हैं। और मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा, यहाँ पर जितने भी लोग इस पैनल पे बैठे हैं, अगर इसमें से कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं ट्राई करने आया हूं, थोड़ा सा देख लेता हूं कुछ हो जाए, और डर लगा हुआ है कि होगा कि नहीं होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, तो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अंदर से एकदम हिम्मत बांध चुके हैं कि सब कुछ भी हो जाए, मुझे सफल होना है, बस आप रास्ता बता दो, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। 3 से 5 साल हम आपका साथ किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं, और उसके बाद तो छोड़ना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे। तो अगर आप साथ देने के लिए तैयार हैं तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये प्लेटफॉर्म आपको एक ऐसा मौका दे चुका है जहां से आप अपने जीवन में एक अलग पहचान बना सकते हैं और बड़ा प्राउड फील होगा। मैं इस पल के लिए काम कर रहा हूं कि आज अगर आप AWPL में आ गए, बात सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है, बात सिर्फ कैरियर की नहीं है, बात एक पहचान बनाने की है कि आज हमें समाज में जब सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है। आप देखिए, पैसा कमाने से अगर सिर्फ खुशी मिल जाती तो सारे जो अमीर लोगों को जो हम फांसी लगाते हुए देख रहे हैं, सुसाइड करते हुए देखते हैं, और हम सोचते हैं कि इस आदमी के पास तो पैसे की कमी नहीं थी, फिर भी ये मर क्यों गया। आज बहुत सारे लोगों, बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर को हमने फांसी लगाते देखा है, बड़े बड़े अमीर और कामयाब लोगों को सुसाइड करते हुए देखा है कि नहीं देखा है? हाथ खड़ा करके बताएं। यस माँ गुरु जी। तो पैसा ही सिर्फ खुशी का कारण नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जब आप कोई ऐसा काम करते हैं, जब लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपको एक अलग पहचान मिलती है। जब आप कहीं जाते हैं अपने घर परिवार रिश्तेदारी में, तब आपके लोग जब तारीफ करते हैं और आपके बारे में जब अच्छा बोलते हो, जो कानों में जब वो आवाज जाती है, तो वो लाखों नहीं करोड़ों रुपए देने के बाद भी ऐसी खुशी नहीं मिलती है जब एक इंसान कहता है कि सर आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। जब आपके परिवार के लोग आपसे बोलेंगे कि पापा आज तक क्या हुआ मुझे पता नहीं, पर पिछले 3 साल में आपने हमारे खानदान में वो करके दिखा दिया, मुझे प्राउड फील होता है कि आप मेरे पापा हैं। जो लोग बच्चे काम कर रहे हैं उनको प्राउड फील हो जब उनके मम्मी पापा बोले कि बेटा प्राउड फील होता है, हमारे बच्चे तो 4 हैं, डॉक्टर इंजीनियर भी हैं, लेकिन जो तुमने करके दिखाया आज हमें प्राउड फील हो रहा है कि तुम जैसा बेटा, तुम जैसी बेटी हमारे पास में है। एक हस्बैंड को बोलने के लिए मजबूर कर दे कि वो बोले कि वाइफ हो तो मेरे जैसी हो। हम सौभाग्यशाली है कि आप जैसी पत्नी हमें मिली। जिस दिन आपके कानों में ऐसी आवाज आपकी फैमिली से, आपके ब्लड रिलेशन से आ जाएगी, उस दिन आपकी उम्र 20 साल बढ़ जाएगी। कितने लोग सहमत हैं इस बात से?
यस सर। यस माँ इस दिन के लिए हमें काम करना है साथियों। बातें बहुत ही इंपोर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमारी भावनाएं ही क्लियर नहीं होंगी कि हम कर क्यों रहे हैं। आज हो सकता है हमारे घर वाले साथ ना दे रहे हो, आज हो सकता है कि हमारी फैमिली साथ ना दे रही हो, लेकिन साथियों फैमिली हमारी है, हमें बहुत प्यार करती है। फैमिली सिर्फ इसलिए साथ नहीं देती कि उन्हें डर है कि कहीं आप गलत रास्ते पर नहीं जा रहे। साथियों सिस्टम हमने देखा, हमने समझा, और हम इस सिस्टम के अंदर कामयाब होंगे कि नहीं होंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लोगों को फेल होने से डर लगता है, फेल होंगे कि नहीं होंगे ये हमारी मेहनत और डेडिकेशन पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, एक बात है जिसके लिए हम अपने घर वालों को समझा सकते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ फ्रॉड तो नहीं होगा, तो फ्रॉड यहाँ पर कुछ होने वाला है नहीं, जो आप अच्छे से जानते हैं। बाकी सिर्फ फेल और पास रह गया, और इंसान फेल तब होता है जब वो प्रयास करना बंद कर देता है। हाँ, आप हारेंगे, कई बार आप गिरेंगे, कई बार तकलीफें आएंगी, कई बार सिचुएशन ऐसी होगी जब मन करेगा छोड़ दें, और आप मन से हारना चालू हो जाएंगे, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन हर सिचुएशन में आपको सिस्टम का साथ नहीं छोड़ना है, अपलाइन का साथ नहीं छोड़ना है, आगे मैं बताऊंगा। और आप साथ बने रहे सिर्फ, क्योंकि जिंदगी में हार और असफलता, फेल होना और हारना दोनों अलग अलग बातें। जिंदगी है, हार जीत चलती रहेगी, लेकिन इंसान फेल तब होता है जब वो प्रयास करना बंद कर देता है। 2-4 बार लोग जब हारते हैं तो प्रयास करना बंद कर देते, इसलिए जीवन में फेल हो जाते हैं। वो लोग कभी फेल नहीं होते तो लगातार प्रयास करते रहते। अगर कोई खिलाड़ी 6 बार 0 पे आउट हो गया और वो प्रयास करना बंद कर दे, प्रैक्टिस करना बंद कर दे, तो वो जीवन में परमानेंट फेल हो जाता है। लेकिन आज तक कोई खिलाड़ी जो फेल नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ कि 4 बार 0 पे आउट होने के बाद भी वो हारा नहीं, उसने फिर प्रयास किया, फिर प्रैक्टिस करी, फिर मैदान में आया और उसने शतक लगाया, और वो उसने अपने आप को साबित किया। जितने भी लोग चुनाव लड़ते हैं, नेता लोग, वो कई बार हारने के बावजूद भी क्या चुनाव लड़ना बंद कर देते? कई बार खेती के अंदर किसान का जब फसल खराब हो जाती है और वो हार जाते हैं, तो क्या वो अपने आप को फेल मान के फसल करना बंद कर देते हैं? नो सर। कई बार जब कोई दुकानदार की दुकान नहीं चलती, तो क्या वो दुकान का शटर लगा के फेल होके घर बैठ जाते हैं? नहीं बैठते साथियों। कोई भी इंसान, हर इंसान को इस बात के लिए कॉमन सेंस है कि आज हो सकता है मेरा समय अच्छा नहीं है, लेकिन हम प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन अच्छा समय जरूर ला के दिखाएंगे। कितने लोग सहमत है? यस माँ गुरु जी। साथियों, आज से 3 साल पहले जब हमने शुरुआत करी, हमने नहीं सोचा था। 3 साल पहले जब गुरुजी ने बताया कि 3 साल के अंदर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, हमने सोचा था कुछ होगा, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा हमने भी नहीं सोचा। साथियों, आज चमत्कार जैसा लगता है। 11 साल की नौकरी में कभी हमने सोचा नहीं था। नौकरी कर रहे थे, जब कोई घर में बीमार होता था तो हॉस्पिटल दिखाने से पहले सोचना पड़ता था कि इसकी फीस कितनी लगेगी, सोचना पड़ता था बच्चों को घुमाने से पहले कि वहां पर खर्चा कितना आएगा, सोचना पड़ता था कि क्या करना पड़ेगा। सोचते थे कि गाड़ी से अगर हमारे पास में होगी कितना खर्चा होगा, कितना पेट्रोल जलेगा। हर चीज के लिए एक लिमिटेशन थी, सोचना पड़ता था। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद आज जब भी हम मार्केट में कोई चीज खरीदते थे तो सोचते थे, चाहते थे कुछ और, होता था कुछ और। 11 साल की नौकरी में सोचते थे कि बढ़िया मोबाइल हो, लेकिन कभी 20,000 से ज्यादा नहीं ले पाए। लेकिन साथियों, आज जिंदगी में बहुत ट्रेमेंडस चेंजेस आए। जब हमारे घर में हमारी मैडम का बच्चों का जब पासपोर्ट बना और गांव में जब पुलिस गई और जब बताया कि ये सब लोग विदेश जा रहे हैं, तो पूरे गांव में हल्ला मच गया। बहुत सारे गांव में और भी लोग नौकरी कर रहे हैं, और भी लोग पैसे वाले हैं, लेकिन जो एक अलग चीज हुई है वो ये हुई है कि आज हमारे परिवार में एक अलग पहचान मिली सिर्फ इस बिजनेस की वजह से। आज आप सोच के देखिए, 11 साल की नौकरी में कभी हम हवाई जहाज में बैठने की सोच ही नहीं बना पाए, लेकिन आज कई बार बैठे, ना सिर्फ बैठे बल्कि विदेश यात्राओं पर गए, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर लगातार जो बातें मैं आपको बताऊंगा अभी, वो मैंने करी। और आज जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आया कि आज अपने परिवार को विदेश घुमा पाया, थाईलैंड, मलेशिया और अभी मालदीव जाने वाला हूं, और ये चलता रहेगा। अभी तो शुरुआत हुई है। अगर हम बात करें तो बड़ा प्राउड फील होता है साथियों कि मैंने यहां से दुनिया का सबसे महंगा मोबाइल खरीदा। उस समय 1,60,000 का मैंने मोबाइल जब एप्पल का खरीदा तो मैं सोच रहा था इसमें 1,60,000 का क्या है और इसका क्या फायदा है। लेकिन साथियों, जब चीजें महसूस करते हैं, जब कोई चीज हम महसूस करते हैं, जब आप एक 1.5 लाख रुपए का मोबाइल जब हाथ में लेके निकलते हैं और जब लोग उसकी नजर पड़ती है तो उनका नजरिया जब आपके प्रति बदल जाता है। कोई पूछने नहीं आता है कि आप पढ़े लिखे कितने हैं, आपकी उम्र 60 साल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी 60 साल की उम्र में अगर ब्रांडेड कपड़े आपने बढ़िया पहने हुए हैं, बढ़िया अपने आप को मेंटेन किया हुआ, हाथ में अगर आपके अच्छे गैजेट्स है, महंगी चीजें आप यूज कर रहे हैं, 2-4 अंगूठी है, तो आप एक अलग
किसी भी उम्र में फर्क नहीं पड़ता, किस बैकग्राउंड से, अलग नजरिए से लोग आपको पहचान देते हैं। कोई नहीं पूछता कि आप पढ़े लिखे कितने हैं, आपकी जाति कौन सी है, आपका धर्म कौन सा है, कोई नहीं पूछता। इंसान इंस्पायर होता है। इस बात मैं आपके लिए करने के लिए नहीं बता रहा हूं, क्योंकि बातों से मोटिवेट किया जा सकता है, लेकिन मोटिवेशन क्षणिक होता है साथियों। मैं आज आपसे जो बातें करने वाला हूं वो करने वाला हूं कि आपको आज एक प्रेरणा लेके काम करना है, इंस्पिरेशन लेके काम करना है। और इंस्पिरेशन हमेशा उस इंसान से मिलती है जो सिर्फ बातें नहीं करता, कर्म करके दिखाता है। कर्मों से प्रेरणा मिलती है। आज जो बातें आप सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इनको लोगों को बता के आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होगा। इन बातों को अमल करके अपनी लाइफ में जब आप कहीं ना कहीं अपने रिजल्ट दिखाते हैं, तब लोग आपसे प्रेरित होते हैं। क्योंकि दुनिया में एक बात बोली जाती है, उपदेश देना बहुत आसान और उन उपदेशों में चलना बड़ा मुश्किल है। आज जो भी यहाँ पे आप देखें, चेक करें कि जो मैं बैठा हूं, जो भी सीनियर लीडर्स यहाँ पे बात करते हैं, क्या वो इस लायक हैं, क्या उन्होंने ऐसे कर्म किए कि नहीं किए कि आज वो आपको दिखा पाए या बता पाए, आपको प्रेरित कर पाए। हम यहाँ पर जब आते हैं तो आपको मोटिवेट करने नहीं आए, आप मोटिवेट होते हैं बात अलग है, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा मोटिवेट मत होइए। हम क्या मोटिवेट कर लेंगे? मोटिवेशन अगर आपको आएगा, अगर आपके सपने, आपकी जिम्मेदारियां आपको मोटिवेट नहीं कर पाई, तो हम क्या मोटिवेट कर लेंगे? जो जीवन आपको एक बार मिला है, इसमें अपनी पहचान ना बना पाए, इस बात के लिए अगर आप मोटिवेट नहीं है तो कौन आपको मोटिवेट कर पाएगा? हम सिर्फ आपको इंस्पायर इस बात के लिए कर सकते हैं कि मेरा जीवन 3 साल में बदला है। जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने मानी तो 3 साल के अंदर आप इस बात के लिए इंस्पायर हो जाइए कि आपका जीवन 100% बदलने वाला है। आज साथियों बड़ा प्राउड फील होता है कि 3 साल पहले जब बाइक पे चलते थे, आज एक नहीं दो कारें मेंटेन करने का मौका मिल पाया। आज लग्जरी कार में मैं चल पा रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात है। आप छोटी बात नहीं है साथियों, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। हमने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि हम कभी लग्जरी कार में आएंगे, कभी हमने नाम नहीं सुना था। लेकिन आज जब इस कार से चलते हैं और जब रिश्तेदार बोलते हैं यार बेटा तुमने तो वो कर दिया जो कोई खानदान में कर नहीं पाया, तो सच बता रहा हूं, उम्र तो 20 साल बढ़ी रही है, गारंटी है इस बात की। बीपी शुगर सब नॉर्मल हो ही जाता, क्योंकि जो खुशी मिलती है उस खुशी पता नहीं कितनी बीमारियों का इलाज कर देती। कितने लोग सहमत हैं कि जब इंसान खुश होता है तो सबसे ज्यादा स्वस्थ रहता है? तो आपके जीवन में ये पल आए, इसके लिए मैं लगा हुआ हूं, इसके लिए मैं लगा हुआ हूं कि जब आपके घर वाले, आपके भाई बहन, आपके मम्मी पापा, आपके परिवार, आपका रिश्तेदार, आपसे जुड़ा हुआ हर वो शख्स जो आपके रिश्ते में जुड़ा हुआ है, दांतों तले उंगली दबाए और बोले यार क्या से क्या हो गया देखते देखते, और मात्र 3 साल। जितने लोग भी ये सोच रहे हैं कि सर एक दिन हो जाएगा, कुछ अपने आप नहीं होगा। अपने आप तो सिर्फ घटनाएं होती हैं और दुर्घटनाएं होती हैं साथियों। ये चमत्कार है और चमत्कार होते नहीं है, चमत्कार करने पड़ते हैं। आज हमारी जिंदगी के अंदर जो कुछ हो पा रहा है, मैं खुद विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि आज मैं BMW में चल रहा हूं, चमत्कार है। आज हमारे घर वालों को विश्वास नहीं होता। आज मुझे भी कभी कभी लगता है क्या यार ये जिंदगी जो मैं जी रहा हूं वाकई में ही जी रहा हूं। आज लाखों रुपए की इनकम की बात बताई गई, आज लाखों रुपए की इनकम, लग्जरी कार में चल रहा हूं, घर से बाहर चलता हूं तो कार में होता हूं। आज अलग पहचान मिल रही है, अलग लोगों का सम्मान मिल रहा है। आज इस बिजनेस के अंदर सम्मान भी है, और सबसे बड़ी बात कि आज इस बिजनेस को करने की वजह से एक सुकून मिल रहा है, एक संतुष्टि मिल रही है कि कल हमारे बच्चों को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़े। और जीवन में जब कोई ऐसा काम करते हैं जो आपको सुकून देता है, तो फिर आपको उस काम के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि कोई आएगा अच्छा बताएगा। सबसे पहले खुद को सुकून मिलना चाहिए। जब आप खुद के सुकून के लिए काम करते हैं, लोगों की बात देर में समझ में आएगी। जब आप अचीवमेंट लेके दिखा देंगे तो आपको अचीवमेंट भी मिले, सुकून भी मिले, सुरक्षा भी मिले, सम्मान भी मिले, सेहत भी मिले, दुआएं भी मिले, तो बताइए इस काम को कैसे करना चाहिए। बहुत सारे लोग सुनते हैं, अप्लायंस से प्लान दिखवा देते हैं, लेकिन लोगों से मिलने ही नहीं जाते, फोन से ही बात करते रहते, फॉलो भी नहीं करते। जो बातें बताऊंगा, जो आदतें हैं वो डेवलप भी नहीं करते। तो शायद मेरी बात आप तक पहुंच पा रही होगी। कुछ सीक्रेट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या आप तैयार हैं? जी गुरु जी। चलिए, यहाँ कुछ सीक्रेट रहे मेरे, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले इसके पीछे एक सीक्रेट है जो काम करेगा, वो है आपका माइंडसेट। साथियों, जिन माहौल से हम लोग निकल के आए हैं, जिस सिचुएशन में हम लोग पले और बड़े हैं, वहां पर भरोसा करना, बिलीव करना और लगातार पॉजिटिव रहना बड़ा मुश्किल काम। इसके लिए हमें सबसे पहले कोई भी काम एक्शन लेने से पहले, कोई भी काम करने से पहले
हमारे विचार, हमारा माइंड, जिस पे मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि हम प्रेजेंट में बने रहें, इसके लिए हमें अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा, अपने माइंड सेट को डेवलप करना पड़ेगा। हमारी परिस्थितियां बार बार हमें अपने पास्ट में लेके जाएंगी, हमारी सिचुएशंस बार बार हमें डराएंगी, लेकिन अगर आप अपने माइंड को सेट कर लिए, जो मुझे बताया गया, तो आप जीवन में 100% कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि पहले इंसान माइंड से कामयाब होता है, बाद में हकीकत में होता है। पहले सफलता हमारे माइंड में आती है, बाद में जीवन में आती है। और माइंड में आने से लेकर और जीवन में आने तक अगर कोई व्यक्ति बीच में माइंड को सेट नहीं रख पाया, नेगेटिव हो गया, तो उस व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता। अब सवाल ये आता है कि इस माइंड को सेट कैसे करें, डेवलप कैसे करें, क्या करना पड़ेगा। साथियों, इसके लिए मैं आपसे बात करूंगा कि माइंडसेट प्रभावित किन चीजों से होता है, उस पर मैं बात करूंगा। जब आपका माइंडसेट हो जाता है तो उसके बाद जरूरत पड़ती है आपको स्किल्स डेवलपमेंट की। आपके अपने अंदर कुछ काबिलियत डालनी पड़ेगी। जिस प्रकार से आदमी की नौकरी जब रेलवे या हवाई जहाज में या एयरफोर्स में लग जाती है, उसको हवाई जहाज चलाना नहीं आता, लेकिन माइंडसेट है कि नौकरी करनी है। तो बताइए, आज तक कोई लौट के आया कि मैं इसलिए नौकरी छोड़ दिया, मुझे हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता था, ट्रेन चलानी नहीं आती थी? कोई छोड़ के नहीं आया। वहां उस नौकरी के अंदर जो भी स्किल्स डेवलप करनी पड़ी, आदमी करता है, डेवलप करता है और सीखता है और उस नौकरी को करता है, क्योंकि उसका माइंडसेट क्लियर होता है। उसके बाद मोमेंटम बिल्डिंग। जब आप अपने बिजनेस में काबिल हो जाते करते हैं तो मोमेंटम बनाना पड़ता है। लगातार मोमेंटम से आपको बहुत कम समय में बड़ी सफलता मिलती है। और जब आप करते हैं तो आपके अंदर एक लीडरशिप डेवलपमेंट होता है। लगातार एक्शन प्लान बना के काम करना होता है, क्योंकि आप बिना प्लान बनाए, बिना नक्शे के जब बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग खराब हो जाती है, पैसे की बर्बादी हो जाती है। लेकिन जब आप बढ़िया नक्शा बना के बिल्डिंग बनाते हैं तो लोग उसको देखने आते हैं, तारीफ करते हैं। और सबसे बड़ी बात, लगातार अगर सफल होना और बने रहना दोनों अलग बातें हैं। एक बार आप सफल हो गए, ये बात अलग है, लेकिन लगातार सफल बने रहेंगे, इस बात के लिए हमेशा आपको सक्सेस के जो प्रिंसिपल है वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि माइंडसेट डेवलपमेंट का क्या मतलब है। तो हमारा माइंड किन चीजों से प्रभावित होता है साथियों? सबसे पहली चीज है माहौल। साथियों, आज तक हम जहां पैदा हुए, जहां बड़े हुए, हमारे टीचर ने नहीं बोला, हमारे समाज ने नहीं बोला, हमारे घर वालों ने नहीं बोला कि बेटा जाओ और अमीर बनो, कामयाब बनो, हजारों लोगों की जिंदगी बदलना, किसी ने नहीं बोला। हमें एक ही बात बताई गई थी कि बढ़िया पढ़ाई लिखाई करना और बढ़िया नौकरी लग जाएगी, बढ़िया जिंदगी तुम्हारी बन जाएगी। साथियों, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं भी आज 38 साल का होने वाला हूं। 10 साल मेरी भी शादी को हो गए, 14 साल से सरकारी नौकरी में हूं। मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूं। जिंदगी को मैंने भी बहुत करीब से देखा है, नौकरी वाली जिंदगी को भी देखा है। नौकरी नहीं थी घर में, जब बहुत परेशान रहते थे, मेरे घर में बहुत ज्यादा दिक्कतें थी, वो समय भी मैंने देखा है। उस समय से लेके और आज मैं आज इस काम को कर रहा हूं, तो आपको बताऊं कि नौकरी लगने से पहले हमारे घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हमारी मम्मी ने भी हमें पढ़ाने के लिए घी बेच बेच के पढ़ाया है। बहुत सारी चीजें, स्ट्रगल आपकी लाइफ में भी होगा, लेकिन वो स्ट्रगल आपको प्रेरणा देना चाहिए कि हम जिस सिचुएशन में थे उससे हमें अपने आगे कैसे जाना है। मैं क्या कहना चाहता हूं कि इस माहौल से अपने आप को निकालने की जरूरत है। हमारा माहौल हमें रोकने का काम करता है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस माँ गुरुजी। दूसरा, हमारी एजुकेशन जो है वो सिर्फ हमें नौकर बनाती है। हमारी एजुकेशन ऐसी है ही नहीं कि हम किसी और की जिंदगी के लिए काम करें। हमारी एजुकेशन में कहीं नहीं लिखा है कि जाओ आप हजारों लोगों की जिंदगी बदलना, आप कोई फैक्ट्री खोलना, आप कोई बड़ा काम करना। उसके बाद है तजुर्बा। आज मार्केट में जब भी हम कुछ बड़ा सोचते हैं, बड़ा करने की बात करते हैं, तो इतने फेलियर लोग मार्केट में बैठे हुए हैं, ऐसा तजुर्बा लेके बैठे हुए हैं, बोलते भैया चुपचाप अपनी नौकरी करो, जो तुम्हें ढंग की 2 वक्त की रोटी मिल रही है, इसमें तुम्हें पेट नहीं भर रहा है, क्यों फालतू के चक्कर में पड़े हो? ये बच्चे घर घर के हो जाएंगे, इन कामों में कुछ नहीं रखा है, बड़े नहीं बन सकते, तुम्हारे पिताजी ने जिंदगी में कुछ किया था जो तुम कुछ बड़ा कर लोगे। ऐसी बातें जब हमसे की जाती हैं, जो तजुर्बा लोग शेयर करते हैं, तो हमें लगता है कि हम कर नहीं पाएंगे। और तजुर्बा इंसान को जहां तक लेके जा चुका साथियों, वहां तक इंसान पहुंच चुका है। आज आप जिंदगी में जहां भी हैं, वो अपने तजुर्बे, अपने माहौल और एजुकेशन की वजह से हैं। इससे आगे अगर आप जाएंगे तो आप सिर्फ माहौल बदल के जा सकते हैं, एजुकेशन बदल के जा सकते हैं, और अपने तजुर्बे को चेंज करके ही आप आगे जा सकते हैं। शायद आप मेरी बात से सहमत होंगे। यस माँ गुरुजी। तो क्या करना पड़ेगा, कैसे माइंड को सेट करें, कैसे डेवलप करें? 3 काम हमेशा करते रहें, आपका माइंड हमेशा सेट रहेगा, डेवलप रहेगा। और एक दिन में कोई ऐसी मशीन नहीं है हमारे पास कि आज हमने आपको ट्रेनिंग दे दी, आपका माइंड सेट हो गया।
साथियों, आज तक कोई ऐसी दवाई, कोई मशीन नहीं बनी कि इंसान का दिमाग जैसा कर दो और परमानेंट वैसा हो जाए। पल पल में दिमाग बदलता है, पल पल में इंसान के दिमाग में खराब विचार आते हैं, पल पल में ऐसा लगता है कि जीवन खत्म, पल पल में ऐसा लगता है कि अब क्या होगा। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? यस गुरु जी। पल पल में यस गुरु जी। माइंड चेंज होता है, पल पल में थोड़ी सी सिचुएशन इधर उधर हुई, आदमी का माहौल बदल जाता है। तो आज तक कोई ऐसी मशीन बनी नहीं कि जैसा आप 7 साल पहले सोचते थे, जैसा माइंड था वैसा आज हो। कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ काम है जो अगर आप हमेशा करते रहेंगे तो हाँ, एक कोशिश रहेगी कि हमारा माइंड हमेशा सेट बना रहे, क्योंकि हमारा माइंड वैसा ही रहता है जैसा उसको माहौल मिलता है, जैसी उसको एजुकेशन मिलती है और जैसा उसका धीरे धीरे तजुर्बा बनता है। तो सबसे पहले हमें अपना माहौल बदलना पड़ेगा, और इस माहौल को बदलने के लिए एक काम करने पड़ेंगे, 2-3 जो मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले कनेक्ट विद एक्टिव अप्लाई। इस बिजनेस में जो बड़ी कामयाबी आपको 3 से 4 साल में मिलने वाली है, उसके लिए पहला काम है आपको हमेशा अपने अपलाइन के साथ में कनेक्टेड रहना पड़ेगा। एक एक्टिव अपलाइन के साथ में हमेशा बने रहिए। जिस दिन आपकी बात ना हो, आपको चैन नहीं आना चाहिए। हमेशा अपलाइन के साथ में कनेक्ट रहें। हफ्ते 15 दिन में उसके साथ जरूर बैठे, अपने जीवन में आगे क्या होने वाला है उसके बारे में बात करें, डिस्कशन करें, विजन लें। हमेशा अपने अपलाइन से कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत है। और आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी पैनल पे सुबह 7 बजे हम आपको एक मौका देते हैं कि आप अपने यहाँ पे बहुत सारे एक्टिव और कामयाब लोगों के बीच में आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आप जो भी व्यक्ति इस जूम पैनल पे आता है और लगातार आता रहेगा, उसका माइंड हमेशा सेट रहेगा। गारंटी है इस बात की, उस व्यक्ति को कामयाब होने से और उसकी टीम के एक एक शख्स को कामयाब होने से दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ये भी एक माध्यम है, आप इस पैनल पे आ रहे हैं। इसके अलावा अपने अपलाइन से हमेशा कनेक्टेड रहे, मिलते रहे, बात करते रहे। अगर आप ये लगातार, जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते, अगर आप कनेक्टेड रहते हैं तो आप यहाँ पे बड़ी कामयाबी ले सकते हैं। पहला काम जो हमेशा आपको करते रहना, एक दिन का नहीं। दूसरा है ज्वाइन एवरी ट्रेनिंग एंड मीटिंग। हमें गुरुजी ने बताया था कि विशाल जी, अगर आपको कामयाब होना है तो कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी मीटिंग आज के बाद आपको छोड़नी नहीं है। काफी सारे लोग हैं, जब कोई ट्रेनिंग आती है तो उनके बहुत सारे काम होते हैं, पर्सनल कामों को वरीयता देते हैं, नौकरी के कामों को वरीयता देते हैं, पारिवारिक कामों को वरीयता देते हैं। कुछ बोलते हैं सर पड़ोस में शादी है, गांव में भागवत है, इसलिए हम जा नहीं पाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं हमारे बच्चों के पेपर चल रहे हैं, इसलिए हम नहीं जा पाएंगे। पेपर भाई बच्चे देने जाएंगे, आप थोड़ी देने जाओगे। कोई बोलता है हमारी मम्मी की तबीयत सही नहीं है, इसलिए हम नहीं जा पाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं सर हमारी नौकरी में छुट्टी नहीं है, हमारे पेपर चल रहे हैं, ड्यूटी लग गई, इसलिए नहीं जा पाएंगे। ऐसे बहुत सारे चैलेंज, इसको हम चैलेंज बोलेंगे। ये चैलेंज आपकी लाइफ में आएंगे, लेकिन मैंने क्या किया वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको डायमंड बनना है, अगर आपको इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि हमें जब बताया तो सर ने बोला कि सर आपको कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग छोड़नी नहीं है। फिलहाल हम जैसे बात करें तो हमारी कौन कौन सी मीटिंग है, 6 या 3 महीने में एक बार हमारी 10 कदम ट्रेनिंग आती है, साल में एक बार SOS आती है, और संडे का प्लान आता है। संडे को तो वैसे भी छुट्टी रहती है, और एक फ्राइडे ट्रेनिंग। तो ऐसे अगर हम बात करें तो 3-4 ट्रेनिंग ये हमें लेनी है जीवन में इसमें कामयाब होने के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा अगर हम इसके खर्चे की बात करें तो 3 से 4 साल में आपका ज्यादा से ज्यादा खर्चा होगा 1 लाख रुपए। लेकिन इस बात की गारंटी है, अगर आपने पैसा अपने ऊपर इन्वेस्ट कर दिया तो आपको यहां से लाखों रुपए महीने की बात मैं कर रहा हूं, आपको आने वाले कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। बात आ जाती है समय को मैनेज करने की। बहुत सारे लोग बोलते सर ऐसे कैसे चले जाए, बातें करना आसान है सर, करना और बड़ा मुश्किल होता है सर। आपने तो कर लिया तो आप यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं सर। हो सकता है आपको ऐसा लगे, लेकिन मेरा एक सवाल है आप सभी से, ध्यान से सुनना और इसका जवाब देना कि जो भी व्यक्ति कोई ना कोई कारण गिना के किसी भी ट्रेनिंग या किसी मीटिंग में नहीं जा रहा है, उसको ऐसा लगता है सर हम पिछली बार तो गए थे, हमें तो सब पता है सर, हम तो पॉजिटिव है, हम तो सीख के आ चुके, हमें क्या जाने की जरूरत है। तो सबसे पहले आप बताइए, इस पैनल के ऊपर अगर कोई शख्स बैठा है जिसको लेवल बड़ा है और जिसको नॉलेज थोड़ी ठीक ठाक है, वो मैं बैठा हूं, तो सबसे पहले तो मुझे दिलीप चौबे सर को बोलना चाहिए सर मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे ट्रेनिंग की क्या जरूरत है। सोच के देखिए, सबसे पहले किसको नहीं जाना चाहिए। मैंने आज तक कोई ट्रेनिंग ना गया हूं तो आप मुझे बता दीजिए, बहुत सारे साथी पहले से जुड़े हुए। मैंने अपनी पारिवारिक समस्या की वजह से, अपनी नौकरी की वजह से या अपने किसी घरेलू काम की वजह से ट्रेनिंग में ना गया हूं, तो आप मुझे बताइए। आज अगर आप मेरा साथ दे रहे हैं, अगर कोई आज मेरा साथ दे रहा है, तो इस बात के लिए नहीं दे रहा है कि मैं अपने पारिवारिक काम में बिजी हो गया। दुनिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके परिवार में क्या काम है, आपकी नौकरी में क्या चल रहा है। दुनिया ये देखना चाहती है कि हम आपका साथ तो देंगे, लेकिन आप हमारा साथ देने के लिए तैयार है कि नहीं है। आपको काम पड़ गया और आप अपने काम में बिजी हो गए,
अरे कोई व्यक्ति यहाँ पर आपको करोड़पति बनाने वाला है, कोई व्यक्ति आपके साथ जिंदगी लगाएगा तब लगाएगा जब आप भी उसके साथ जिंदगी लगाएंगे। साथियों, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ट्रेनिंग मीटिंग हो और मेरे बीच में मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मेरा और कोई काम बाधा बनने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ कामयाब होने आया हूँ, टाइम पास करने नहीं आया हूँ। जिन लोगों को लगता है कि सर मेरे पेपर हैं और बहुत सारी समस्याओं की वजह से हम ट्रेनिंग में नहीं जा पाएंगे, समय नहीं निकाल पाएंगे, तो मैं उनसे जानना चाहता हूं, ईमानदारी से बताना आप सभी लोग कि आपको एक खबर मिले कि आपको 19, 20, 30 तारीख को आगरा आना है, आपकी लॉटरी लग गई, 10 करोड़ रुपए का चेक मिलेगा आपको, 2 दिन और रुकना पड़ेगा। मेरा आप सभी साथियों से एक सवाल है, कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो छुट्टी ना मिलने की वजह से जाएंगे नहीं? पड़ोस में भागवत है इसलिए नहीं जाएंगे, बच्चे के पेपर चल रहे हैं इसलिए नहीं जाएंगे। अरे बच्चे के पेपर घर वाले दिलवा दें, घर में और भी सदस्य हैं, अगर किसी की मम्मी जा रही है, बिजनेस कर रही है, तो पापा दिलवा देंगे। बात सिर्फ माइंडसेट की है ना, माइंडसेट की है। कुछ लोग बोलते हैं हमारे तो मम्मी बीमार है, मम्मी का इलाज डॉक्टर साहब करेंगे, आप थोड़ी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि मम्मी से प्यार नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं कि हमें बच्चों से प्यार नहीं है। अरे कल ये बच्चा बड़ा होके किसी अच्छी एजुकेशन में जाए, उसके लिए पैसा चाहिए। आज बच्चे के पेपर नॉर्मल हो जाएंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन इंटर करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद उस बच्चे को अच्छे माहौल में, अच्छी एजुकेशन में डालना है तो लाखों रुपए चाहिए। वो लाखों रुपए उस समय आपके पास होगा कि नहीं होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने बिजनेस को कैसे किया, सीरियस होके, सीरियस माइंड से, या ऐसे ही ट्राई करने आ गए थे। आज अगर कुछ भी हो रहा है, आज अगर आपकी मम्मी का इलाज चल रहा है और आप ट्रेनिंग में आ गए, तो आपके लिए एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा है। कल आप अपनी टीम को बता पाएंगे कि किस सिचुएशन में आपने बिजनेस किया, आपके सामने क्या क्या चैलेंज आए। कल आपकी टीम आपसे पूछे सर आपने बिजनेस किया, आप डायमंड बन गए, कैसे बने? बोले कुछ नहीं, हम गए, ज्वाइन किया और डायमंड बन गए, टीम ने डायमंड बना दिया, कहानी खत्म। क्या आप इससे इंस्पायर होंगे? नो सर। कि हम यहां से गए, ज्वाइन करा, 3 साल बस सिस्टम में सोचते रहे और एक दिन गए, हमें बुक्का दिया गया और डायमंड का पट्टा पहना दिया गया और दाल कटोरा में हमारा सम्मान हो गया, हम बन गए डायमंड। कोई स्टोरी मिली? लोग किससे प्रभावित होते हैं? लोग जिंदगी में जो संघर्ष बताते हैं उससे इंस्पायर होते हैं भैया। जब तक कोई संघर्ष नहीं, जब तक कोई त्याग नहीं, क्या मजा फिर जीने में? यही तो संघर्ष कल आपकी स्टोरी बनेगी। कल आप लोगों को क्या ट्रेनिंग देंगे, क्या बताएंगे? हमारे घर में भैंस बीमार हो गई तो हम ट्रेनिंग में नहीं गए और हम डायमंड बन गए। हमारे बच्चे के पेपर चलते थे फिर भी हम ट्रेनिंग में नहीं गए। अब कुछ लोग बोल रहे हैं बहुत सर आज आप समझा रहे हो ट्रेनिंग मीटिंग के लिए, बहुत बातें कर रहे हो। सर करना पड़ेगा। 3 साल बाद आपके नाम के आगे आपकी पहचान बने, आपके बच्चे, आपका परिवार बोले कि पापा मम्मी आपने बहुत अच्छा किया। माँ बाप बोले बेटा तुमने वो करके दिखाया जो खानदान में कोई नहीं कर पाया। इस बात को कानों से सुनने के लिए करना तो पड़ेगा। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरु जी। यस गुरु जी। यस गुरु जी। तो अब मेरा एक बहुत ही $1 मिलियन क्वेश्चन है आपसे, जो मैंने अभी आपसे पूछा था कि आपको 10 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, तो कितने लोगों को लगता है ये बात अगर पता चल जाए तो कितने लोगों को लगता है कि आदमी इसलिए नहीं जाएगा कि उसे छुट्टी नहीं मिली? अरे आदमी मेडिकल लगाएगा, सीएल लेगा, सारी सुविधाएं होती हैं, ऑप्शन है इंसान के पास। ट्रेनिंग की बात आई, मैंने कभी नहीं छोड़ा, मैंने सीएल ली, मैंने मेडिकल लिया, मैंने क्या लिया, लेकिन मैंने ट्रेनिंग को नहीं छोड़ा। दैट्स व्हाई आई एम हियर। आज BMW से चलता हूं, लाखों रुपए महीने की इनकम है। साथ ही उस ट्रेनिंग को छोड़ा होता तो शायद आज मैं आपसे बात नहीं कर पाता। तो आपको भी इस बात को समझना पड़ेगा कि आपके लिए प्राथमिकता क्या है। आपको भी डिसीजन लेना पड़ेगा। आदमी के फैसले और फासले, फैसले जीवन बदल देते हैं, और इस बिजनेस में अगर फासले बना लिए तो जीवन खराब भी कर देगा। तो आपको फासले बनाने हैं या फैसले लेने हैं, या आपको डिसाइड करना है। तो बात रही ट्रेनिंग की, कोई भी ट्रेनिंग हमें छोड़नी नहीं है, कैसे भी करके मैनेज करना है। और मेरा आपसे एक सवाल है कि एक व्यक्ति ये सोच के, लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग मीटिंग में क्या ना अपलाइन का कोई फायदा होता है। आप बताइए, अगर आप नहीं आएंगे, एक व्यक्ति आया सोच लिया और एक भी नहीं आया, खुद भी नहीं आया, किसी को लेके नहीं आया, और एक व्यक्ति ने कोई माइंडसेट सिस्टम का रखा और दिमाग नहीं लगाया, जो बोला सिस्टम ने वो किया और अपनी टीम से प्रमोशन किया, 20 लोगों को लेके पहुंचा। मेरा आपसे सवाल है, अगले 3 महीने में जो 20 को लेके पहुंचा, खुद पहुंचा, उसका बिजनेस बढ़ेगा, या जो व्यक्ति खुद नहीं पहुंचा, किसी को लेके नहीं गया, उसका बढ़ेगा? जो 20 लोगों पहले को वाले का, लेके दूसरे गया, वाले का? जो लोगों को बोलिए।
जो सिंपल 20 सी लोग, बात है, मोटी सी बात है। जो लोगों को लेके जाएगा उस माहौल में चेंज कराएगा, उनको एजुकेशन दिलवाएगा, उनका तजुर्बा चेंज कराएगा, उन्हें अप्लायंस से कनेक्ट कराएगा, ट्रेनिंग मीटिंग में लेके जाएगा, उसका माइंड सेट होगा। जिसकी टीम में जितने ज्यादा लोगों का माइंड सेट होगा उसका बिजनेस बढ़ेगा। इसमें कोई फिजिक्स केमिस्ट्री की जरूरत है ही नहीं। शायद आप मेरी बात से सहमत हो। तो साथियों, चैलेंज हो सकते हैं आज, हो सकता है कि आज आपके पास पैसे ना हो, समय की बड़ी किल्लत हो, कैसे भी करके मेडिकल लगा के छुट्टी लेके, हो सकता है आपको नुकसान भी हो, लेकिन साथियों कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। आपको वहां मैं 10 करोड़ की बात कर रहा था कि 10 करोड़ रखे हो तो आपके घर वाले आपको भेजेंगे नहीं भेजेंगे, बोलेंगे शादी ब्याह हम कर लेंगे। भले ही घर में शादी भी हो बहन की, तो भी घर वाले बोलेंगे बहन की शादी हम निपटा लेंगे, तुम जाओ वो 10 करोड़ रुपए उठा के लाओ। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? हाथ खड़ा करके बताएं। यस मगर जी 100% बोलेंगे। तो साथियों आपको 10 करोड़ नहीं, आपको तो 100 करोड़ मिल गए हैं भैया। 100 करोड़ रुपए रखे हैं आपके। उस ट्रेनिंग में अगर आप 10 कदम में नहीं आए या किसी भी ट्रेनिंग में आपने गैप कर दिया तो आपके 100 करोड़ रुपए आपके हाथ से निकल जाएंगे। क्या आप ऐसा चाहते हैं? बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस बिजनेस को बिल्कुल हल्के में न लें, क्योंकि आज जिन लोगों ने सीरियस लिया, आज उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आप देख पा रहे हैं केवल 4 से 5 साल के अंदर। चाहे वो गुरुजी राजीव सर हो, चाहे वो दिलीप चौबे सर हो, चाहे अनुज शर्मा सर हो, चाहे अमित दुबे सर हो, आज ढेरों लोगों की लाइन लगी है, चाहे वो मैं खुद आपके सामने बैठा हूं। 3 से 4 साल में आज लोगों का जीवन बदला है। पर बात वही है कि सिस्टम में हम लोग नए हैं, सीखना तो पड़ेगा, करेक्ट रहना पड़ेगा, ज्वाइन एवरी ट्रेनिंग एंड मीटिंग, ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद हमेशा सेट योर गोल प्रॉपरली। अपने गोल सेट करके हमेशा काम करिए। अपना गोल आपकी नजरों के सामने होना चाहिए। आपके और आपके गोल के बीच में कोई आना नहीं चाहिए। आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं। मयंक सर देखिए किसी का अनम्यूट हो रखा है, जो भी कोस्ट है इनको म्यूट कर दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है, ये बातें आपको इसलिए प्रेशर के साथ बताता हूं कि कहीं ना कहीं इस जीवन में बदलाव अगर आप करना चाहते हैं तो रियल में इन बातों को समझ के और इन पे अमल करके आपका जीवन अगले 3 साल में बदल जाए, आपके परिवार में परमानेंट खुशियां आ जाएं, तो बताइए कैसा रहेगा। साथियों एक दिन में बदलाव नहीं होगा, करना पड़ेगा। और मैंने फिर बताता हूं, याद दिलाता हूं, चमत्कार होते नहीं है, चमत्कार करने पड़ते हैं। सिर्फ घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं। तो जब आपका माइंड सेट हो गया, मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है कि आप सभी लोग अभी डिसीजन लेंगे कि आप किसी भी कीमत पे इस ट्रेनिंग में जरूर जाएंगे। आप अपने अप्लायंस से क्लियर कर देंगे, किसी भी सिचुएशन में मानेंगे नहीं, क्योंकि आप यहां कामयाब होने आए, पहचान बनाने आए। दूसरा है, जब आपका माइंड सेट हो जाता है तो आपको कुछ अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ती है। ये 4 स्किल आपकी जिंदगी बना देंगी। सबसे पहली स्किल है, जैसे मैंने अभी बताया था कि इंसान हवाई जहाज उड़ाना सीख लेता है, अपनी आदत अपनी काबिलियत बनाता है। आपका भी ये जो हवाई जहाज है AWPL का तब उड़ेगा जब आपको 4 ये स्किल्स है और 4 आदतें बताऊंगा जो आपको डालनी पड़ेंगी। आपकी 4 काबिलियत और 4 आदतें आपका जीवन बना दें, तो ये अपने जीवन में आपको अपडेट करनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज है लिस्ट बनाना। डेली अपनी लिस्ट बनाइए। आप ट्रेनिंग में लोगों को लेके आएंगे तो लिस्ट बनानी है। कितने लोग आपके सुबह पैनल पे कनेक्ट होंगे तो लिस्ट बनाइए। आपकी लिस्ट में डेली नाम नोट होने चाहिए। ज्वाइनर की लिस्ट बनाइए। नए लोगों को कॉलिंग करनी है तो उनकी लिस्ट बनाइए। डेली आप लिस्ट बनाते रहिए। ये बिजनेस लिस्ट बनाने का है। जब भी आपको बोला जाए कि आपको ट्रेनिंग में कितने लोग सुबह कनेक्ट होंगे, लिस्ट बना लीजिए और चेक करिए कितने लोग आए कितने लोग नहीं आए। 10 कदम में कितने लोग चलेंगे, तुरंत अपनी लिस्ट बना लीजिए जितने आपकी टीम में लोग ज्वाइन हुए अभी तक टोटल। और उसके बाद एक इंसान को प्रमोट करिए, ट्रेनिंग में लाइए, बताइए, समझाइए, बताइए, माइंड सेट दीजिए। आपका काम इस बिजनेस के अंदर सिर्फ एक है। प्रोडक्ट कंपनी देती है, बनाती कंपनी है, पहुंचाने का काम कंपनी करती है। आपका सिर्फ एक काम है कि माइंड सेट देना। ये प्रोडक्ट उनकी हेल्थ कैसे अच्छी कर सकता है और ये बिजनेस उनके जीवन में कंप्रोमाइज की बीमारी को कैसे खत्म कर सकता है, ये बात आपको माइंडसेट देना बहुत जरूरी है। इस माइंडसेट को देने का ही आपको पैसा मिलता है। तो लिस्ट बनाएंगे डेली। ये लिस्ट बनाने की जो आदत है, आपको स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। दूसरा, प्लान दिखाना डेली। आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी सही वेन्यू में जाके प्लान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये काम डेली का है। अगर आपने स्किल अपने अंदर डेवलप कर ली और आदत बना ली तो आपको अगले 3 साल में सफल होने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। दूसरा है क्लोजिंग करना डेली। बहुत सारे लोग क्लोजिंग ही नहीं करवाते। प्लान दिखा दिया, मिलने नहीं जाते, क्लोजिंग नहीं करते, प्लान दिखा के छोड़ दिया।
कॉलिंग पे लगे, अप्लायंस से बोल रहे सर वो अभी घर पे आईडी देने ही नहीं आए, घर पे कोई आपके प्लान दिखाने के बाद ज्वाइनिंग देने नहीं आएगा। प्लान दिखाने के बाद आपको सामने वाले से मिलके और उसको वैल्यू क्रिएट करके आपको ज्वाइन कराना पड़ेगा। और अभी त्योहार का टाइम है साथियों, आपको आज छोड़ना नहीं है। जितने भी लोगों की आईडी आने वाली है उनसे बातचीत करके मिलके क्लोजिंग करवाइए और 2 दिन के अंदर लगातार लोगों से कनेक्टेड रहिए। अभी लोग फ्री हैं, लोग हो सकता है ये बोले कि हम बाद में करेंगे। लोगों को ये एहसास कराना है कि सर यही टाइम है, त्योहार के टाइम पे आपने शुरू कर लिया तो अगला त्योहार आपका कितना बेहतर हो जाएगा। साथियों हमें हिम्मत नहीं हारनी है, अपना प्रयास में कमी नहीं करनी है, अपने मन में सोच के नहीं बैठना है कि अब तो त्योहार है कोई ज्वाइन नहीं करेगा, त्योहार है कोई मिलेगा नहीं। अरे जो लोग ऑफलाइन नहीं मिलेंगे ऑनलाइन तो मिलेंगे, ऑनलाइन प्लान करिए, किसने रोका आपको। अपने अप्लायंस से टाइम लीजिए, लोगों को फ्री बैठे लोग घर में उन्हें कनेक्ट करवाइए। तो क्लोजिंग करना है और बृहस्पतिवार को इस त्योहार पे अपनी टीम के एक एक लीडर का चेक बनना चाहिए। तो आपको देखना है कि आपकी क्लोजिंग डेली हो रही है कि नहीं हो रही है। नेक्स्ट है FIM। जिस व्यक्ति की क्लोजिंग हो गई उस व्यक्ति की FIM करना बहुत जरूरी है। FIM का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। इंसान को काम करने से पहले उसको क्लियर कर देना, उसका एकदम वाइपर लगा देना, शीशा साफ कर देना कि इस बिजनेस के अंदर थोड़ा क्या क्या चीजें होती है जो आपको करनी है। तो FIM अपने अप्लायंस से करवा लें और धीरे धीरे आप भी सीख लें। और ये काम आपको अपनी जिंदगी में डेवलप करने पड़ेंगे। 4 काम अगर आप करते हैं लगातार तो आपका बिजनेस आपको लगातार वो रिटर्न देगा जो आपने सोचा है। उसके बाद मोमेंटम की हम बात करें तो अपने टीम में या अपने बिजनेस में अपनी जिंदगी में मोमेंटम बनाने के लिए आपको क्या करना है, अपनी आदतों पे काम करना है। 4 ऐसी आदतें हैं। सबसे पहली आदत है, अगर आप मोमेंटम बना के रखना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। मैं 12-1 बजे डॉक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी रात में 1 बजे तक, और मैं सुबह उठ के आपके सामने सेशन भी कर रहा हूं डेली। साथियों जिंदगी भर नहीं है, आज मैं डायमंड बनने जा रहा हूं, अगले 2 साल के अंदर टीम में 100 से ज्यादा डायमंड होंगे, 10 साल के अंदर हजारों डायमंड होंगे। फिर कौन बोलेगा कि आप सुबह जल्दी उठो। साथियों सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए आज आपको अपनी जिंदगी में मोमेंटम बना के रखना पड़ेगा। तो मोमेंटम बनाने के लिए सुबह जल्दी उठने की आदत, लोगों को कनेक्ट कराने की आदत, लोगों के साथ कनेक्ट रहने की आदत आपको डालनी पड़ेगी, प्लान दिखाने की आदत डालनी पड़ेगी, क्लोजिंग कराने की आदत डालनी पड़ेगी, सिस्टम में बने रहने की आदत डालनी पड़ेगी और आपको मोमेंटम में बने रहना पड़ेगा। हर ट्रेनिंग हर मीटिंग में आपको आना पड़ेगा। उसके बाद लीडरशिप डेवलप हो जाएगी। लीडरशिप की ट्रेनिंग में आइए। धीरे धीरे जब आपकी टीम बन जाएगी, लोगों की केयर करना चालू करेंगे तो आपके अंदर लीडरशिप आ जाएगी। लगातार मैंने बताया एक्शन प्लान, आपके पास अगले दिन का एक्शन प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने बुला लिया तो चले गए, या लोग बुलाते नहीं है, हमें प्लानिंग बना के जाना पड़ता है। एक्शन प्लान बना के रखिए। जिस प्रकार से एक नक्शा बढ़िया होता है तो मकान अच्छा बन जाता है, उसी प्रकार से अगर आपका नक्शा अच्छा होगा, एक्शन प्लान बढ़िया होगा तो आप उस पर अमल करेंगे, आपका जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। सबसे बड़ी बात सक्सेस प्रिंसिपल। जब भी आप सफलता लेना चाहते हैं परमानेंट, तो हमेशा सक्सेस प्रिंसिपल को फॉलो करें। सक्सेस प्रिंसिपल बोलता है कि हमेशा ईमानदार बने रहें, हमेशा लोगों की केयर करें, अपनी टीम की देखभाल करें। जो भी सिस्टम बोलता है वो आप करते रहेंगे तो हमेशा सक्सेस बने रहेंगे। क्योंकि पैसा कमाना और कमाते रहना दोनों अलग अलग बातें। तो शायद आप मेरी बात से सहमत होंगे। यहाँ पे मेरा सेशन क्लोज होता है क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज आपको त्योहार भी मनाना है और आज आपको क्लोजिंग भी करवानी है, क्योंकि होली जो वो कल की है, मेन होली। तो आज आप अपनी क्लोजिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिए। होली मनाएंगे 3 साल बाद, जब बन जाएंगे डायमंड। उसके बाद ऐसी होली मनाएंगे जो आपने सोचा नहीं होगा, क्योंकि हर त्योहार खुशी का होता है। खुशी आती है अपने परिवार की खुशियों से, और आपके परिवार की परमानेंट खुशियां आएंगी वो आप भी जानते हैं। वो तब आएंगे जब आपके घर में लाखों रुपए की इनकम होगी और हर इंसान स्वस्थ होगा, हर रिश्ता आपसे खुश होगा। कितने लोग सहमत है इस बात से? यस मैंने आपको बताई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। जो भी बातें मैंने आपको बताई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। अगर कोई बात आपको खराब लगी हो तो हो सकता है वो मेरे शब्द रहे होंगे, लेकिन सिस्टम ने जो बातें बताई वो मैं आपको बता रहा हूँ। आज उन बातों को मान के मैं आपके सामने बैठा हूँ। साथियों मैं चाहता हूँ रियल में आपको बताऊं तो इस पैनल के ऊपर या जो भी मैं मेहनत कर पा रहा हूँ उसकी जो मुझे प्रेरणा इंस्पिरेशन मिल रही है, जो खुशी मिलती है, वो सिर्फ इस बात से मिलती है कि वो समय कितना हसीन होगा जब मेरी टीम में 100 डायमंड होंगे। मैं उस पल को सोच के बड़ा एक्साइटेड होता हूँ। सोचता हूँ कि पल कैसा होगा जब मेरी टीम में कोई हाउसवाइफ डायमंड होगी, मेरी टीम में कोई स्टूडेंट डायमंड आके बोलेगा कि सर मैं 18 साल में था, आज मैं 22 साल का हूं और मैं अपने खानदान में पहला ऑडी अचीवर हूं। मैं अपने खानदान में अपने मम्मी पापा को विदेश लेके गया और आज मेरे परिवार को मेरे पे प्राउड फील होता है
ऐसे शब्द जब मेरे कानों में जाएंगे तो सच बता रहा हूं, मेरी मेहनत, आपकी मेहनत, जो आज संघर्ष कर रहे, सब भूल जाएंगे आप। मैं इस पल के लिए काम कर रहा हूं कि वो पल आए जब एक भाई यहां पर आके बोले कि सर आज मैं सफल हुआ हूं। और लोग बोलते हैं सर आज दुनिया सफलता देखती है, लेकिन जब इंसान ट्रेनिंग में जाता है, मीटिंग में जाता है, पैसे नहीं होते हैं। एक शख्स आके बोला कि सर आज मेरा 1.5 लाख का चेक बना। बात ये नहीं है, बात ये सर कि जब मैं ट्रेनिंग में जा रहा था मेरे पास पैसे नहीं थे और मैंने अपनी मैडम की अंगूठी गिरवी रख के पैसा लेके गया था ब्याज पे। ये बात मैंने किसी को आज तक नहीं बताई क्योंकि मुझे कामयाब होना था, लेकिन आज मैं बता रहा हूं गुरुजी, क्योंकि आज मैं 1.5 लाख का चेक ले चुका हूं। और इस बात से उनकी टीम बड़ा इंस्पायर हुई, क्योंकि साथियों दुनिया सफलता देखती है, संघर्ष नहीं देखती है। किसी भी सिचुएशन में अपने संघर्ष से भागना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। अगर आप संघर्ष से परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको परमानेंट कामयाबी नेटवर्क बना के मिलेगी, क्योंकि यहां पर जो नेटवर्क बनता है वो परमानेंट सॉल्यूशन देता है। 1 लाख 2 लाख रुपए पहले से लोग कमा रहे हैं, हम भी कमा रहे थे, लेकिन इस बिजनेस में जो सिक्योरिटी है, आज मैं नौकरी कर रहा हूं या आप कोई दुकान चला रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आपको 1 लाख 2 लाख रुपए आ रहे हैं, आप कर रहे हैं तो आ रहे हैं। कल आप या हम नहीं रहे तो 1 लाख 2 लाख रुपए आते रहेंगे। क्या वो नौकरी आपकी पत्नी कर पाएंगी? क्या वो दुकान चलाने का काम, वकील साहब का काम, वो डॉक्टरी करने का काम क्या आपकी वाइफ कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। लेकिन अगर आपने नेटवर्क बिल्ड कर लिया तो यहां पर आप रहे ना रहे, आपका वो काम हमेशा चलता रहेगा। आपके बच्चों को, नॉमिनी को वो लाइफ स्टाइल जो आपने दी है वो परमानेंट मिल जाएगी। तो बताइए, परमानेंट सॉल्यूशन आपको और आपके परिवार को मिल रहा है यहां से, तो काम पे फोकस करना चाहिए। तो सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, 3 ऐसे काम जो आपको करने हैं। आदत डालनी है आपको, आदत ये डालनी है मोमेंटम बनाने के लिए हर टारगेट जीतना है। मैंने आदत डाली टारगेट जीतने की, मैंने आदत डाली वीकली चेक बनाने की। कभी भी ऐसा ना हो, आज के बाद माइंड सेट करिए कि आपका और आपकी टीम में जितने भी लोग आ रहे हैं उनका वीकली चेक कैसे बने। इस बात के लिए अपना माइंडसेट बना के रखिए, मेहनत करिए, इसके लिए एक्शन प्लान बनाइए, मोमेंटम बनाइए और फोकस करिए। इसके लिए जो स्किल लगे उस स्किल पे काम करिए और करके दिखाइए। तो कितने लोग मुट्ठी बांध रहे हैं कि सर इस होली के अंदर अपने एक एक लीडर का चेक बनाएंगे, और जो बातें सर आपने बताई माइंडसेट रखेंगे, कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग छोड़ेंगे नहीं। और जो भी इस पैनल पे, जो भी टीम में नए लोग आते हैं, उनका जूम ऐप डाउनलोड करा के और उनको हर ट्रेनिंग, हर मीटिंग में ऑनलाइन में लेके आएंगे। ऑफलाइन की बात आएगी तो ऑफलाइन में लेके आएंगे, लेकिन अपनी और अपनी टीम की हम जिम्मेदारी लेते हैं। सर अगले 3 साल में हमें वो कामयाबी चाहिए जिसकी हम बात कर रहे हैं। बात सिर्फ पैसे की कामयाबी की नहीं, दोबारा याद दिलाता हूं, बात जिंदगी जीने की है कि हम कैसे जीवन जी रहे हैं और हमें सुकून कितना है। वो सुकून वाली जिंदगी जब आपको मिलेगी, आज बड़ा सुकून महसूस होता है जब हम सोते हैं और जब बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से हमारी जिंदगी बदल गई। जब ऐसे फोन आपको आना चालू हो जाए तो बताइए मजा आएगा कि नहीं आएगा? यस गुरु। तीसरे लोग मुट्ठी बांध रहे हैं कि सर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे इस बिजनेस में, लगातार जब तक कामयाब नहीं हो जाते हैं। गिरेंगे उठेंगे बात अलग है, लेकिन कभी हार नहीं मानेंगे, कभी फेल का मुंह नहीं देखेंगे। और फेल और पास इंसान की मेहनत पर डिपेंड करता है। फेल होंगे बार बार, कोई बात नहीं, लेकिन गिर के उठना ही जिंदगी है साथियों। कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटना है। हम आपके साथ हैं, मिलके बड़ा काम करेंगे। बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग बीच में होते हैं। साथियों बहुत बहुत बधाई अगेन आपको होली की। आप अपनी होली मनाइए, लेकिन बढ़िया होली तब होगी जब आपकी टीम में एक एक इंसान का चेक बने। और मिलते हैं 19, 20, 21 में आगरा के अंदर। आप सभी लोगों को मैं इन्वाइट करता हूँ, जितने भी लोग आगरा में आ रहे हैं आगरा में आइए, लखनऊ में आ रहे हैं 1 तारीख को लखनऊ में आइए। हम आप और आप ऑफलाइन में मिलेंगे, बैठ के बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू महावीर, थैंक थैंक यू यू सो मच, धन्यवाद।